एसडीएम और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी सैनी और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ये आगे सर, ये माननीय मंत्री जी नमस्कार। मुझे जब ये सूचना मिली मैं इनके ऑफिस में गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि जो सिविल रेवेन्यू कोर्ट लगती हैं ये अपने ऑफिस में बैठ के रेवेन्यू कोर्ट को अटेंड करते, जबकि बिल्कुल एक कदम की दूर पे रेवेन्यू कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट को इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना रखा है। मैं आपको अगर आपके पास समय है तो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से रेवेन्यू को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं है, हम कभी भी मुद्दे में आज सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, 1 साल का मेरा कार्यकाल है, कोई ऑफिसर ये बताए कि विनय बिश्नोई आके कभी कुछ गलत बोल के गया है। हमने जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं हमने बड़ी स्मूथली इसको किया है। लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंचा और मैंने एसडीएम साहब से कहा कि तहसीलदार साहब से कहा, तहसीलदार साहब की ये वर्डिंग थी कि पुलिस बुला रखी है। सर एक रिप्रेजेंटेटिव 3500 वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव 5 दिन से हमारा कोर्ट सस्पेंड है, कोई ऑफिसर्स कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए भी कि हो किस लिए वर्क सस्पेंड कर रखा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक बदतमीज इंसान के कारण। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हाल और बड़े न्यूसेंस के साथ मैं बात कर सकती हूं सर। नमस्कार सर सभी को। बैठा दिया जी एक्टर ने और 677 है मुकदमा जी, प्रिंसिपल ने लिख रखे है जी, दरखास्त दे रखी है, रिमास्टरी दे रखी है, सरपंच ने दे रखी है। कौन सा थाना पड़ता है? सदर थाना है जी। डीएसपी एसपी साहब आप इस मामले में देखते हैं। ये सब नोट करने की बात है। 26 जनवरी का आपका कोई नहीं जाएगा जी, कनब है जी। क्यों नहीं जाएंगे? धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाना है। एसपी साहब से मिला, एसपी साहब डायरेक्ट देखें। के परिणाम अरे किस किले नंबर कमा के नहीं किस किले करती है। मैं तो घर बनाया पहले छोड़कर बता दिया बता दिया माता जी बता मेरे लगवा कोई बात फोन नंबर है मेरा क्या करिए। इस कंप्लेंट में एफआईआर करके क्वारी कर तो बंद हुआ कोर्ट के बाद कांग्रेस कोई भी अच्छा है आप ना कोई एफआईआर करके कार्रवाई करो, बंद करो। इस बात को एक और आगे बढ़ाना चाहूंगा जी, अगर आप के बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं बताया गया। पुर्त बिल्डर्स का तो गिरोह है, वहीं हिसार में लगभग 180 से 190 लोगों के करोड़ों रुपए डकार कर भाग चुका है। अंत में प्रार्थी कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी वो इतना साथी इंसान है कि उसने ये देखो रिकॉर्ड में है 50 कंपनियां चलाई हुई है और जिसमें से एक गुड़गावा की जो भी आ गया, मेहुल चौकसी भी आ गया, विजय माल्या भी आ गया, इसको तो नहीं पकड़ा जा रहा। क्या ये मतलब गृह मंत्री भी का सब क्या करें, हम दुखी हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। पेमेंट होके इसका निदेशालय से चिट्ठी आ चुकी है सर। लाइसेंस आज की डेट में रिन्यूड है और इसी वजह से सर हमारे डीटीपी ऑफिस की इसमें अब कोई कार्रवाई नहीं बनती है। रही बात दूसरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया कि एससीओ जो है ये लोग आगे इनको पोजेशन नहीं मिल रहा है, तो सर अगर कंप्लीशन होता है वो प्रोजेक्ट का, वो जो इन दोनों का बिल्डर बायर का अग्रीमेंट का बेसिस है, तो सर ये कहीं ना कहीं बायलेटरल इशू है जो कि सर ये बिल्डर के साथ इनका है। बाकी सर जो लाइसेंस आज की डेट में स्टैंड करता है वो वैलिड है। अभी सर मैडम ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू हो गया। सर 1 मिनट तो छोड़ो, उन्होंने अभी क्या कर दिया, हमारी दुकान ने बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, हम वहाँ जाते हैं बाउंसर खड़े कर रखे हैं, बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, यहाँ के कुछ बिल्डरों को बेच के नया नक्शा दे दिया। एसएसपी साहब तगड़े हैं, कोई बाउंसर को नहीं पाएगा। कंपनी होगी इस कंपनी में यहाँ 300 आदमी साथ खर्ची की है, 11 के अंदर
एक साल लोगों के साथ खरीदी गई है। कोर्ट केस चल रहे हैं, कोरी कोरी बनती है कोर्ट केस की, लेकिन कंपनियां कुछ हुआ नहीं है। आपसे कहते हैं इसको पहले करके एसपी साहब को सारा मामला आज हिसार जनपदवाद समिति की बैठक थी, जिस एजेंडे में टोटल 15 मत थे, उसमें से 7 को हमने निवारण किया, ड्रॉप किया है और 8 की हमने पेंडिंग किया है। जो 8 मत जो पेंडिंग किए हैं उसमें मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की और ग्रीवेंसेस कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं, अलग अलग मद में मैंने कमेटी गठित की है कि अगली मीटिंग तक उन 8 जो ड्रॉप किए हैं उनकी सही जानकारी हमारे पास आए, जिनसे उनका भी निवारण किया जा सके। माननीय नायब सैनिक की सरकार आज पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिला में जिला कष्ट निवारण कमेटी के अलग अलग से चेयरमैन लगा करके हम सुचारू रूप से ग्रीवेंसेस चला रहे हैं। मैं पिछले महीने भी आया था, कोई ऐसा मंथ नहीं रहेगा जहां पर ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग समय पर ना होगी। इसके अलावा हर जिला में सुबह 2 घंटे हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जन संवाद निपटारा के लिए दरबार लगाते हैं और कोशिश है मेरे अधिकारी मौके पर उनका निपटारा हो। यह विभाग को मार्ग कर दी जाती है और कोई ऐसा मामला वहां क्लियर ना हो तो मौजूद उपायुक्त महोदय से कहते हैं हिसार के डीसी ने ऐसा किया कि कुछ मामले आप ग्रीवेंसेस में डाल लिया करो, जिससे कि वो पेंडेंसी आपकी भी ना रहे और या उनका निपटारा हो। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो नायब सैनिक सरकार इस प्रकार से काम करे। लेकिन अभी आपकी समिति से अलग एक मामला आया जिसमें मतलब सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई, एक बड़ी शिकायत, और कल पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस भी मनाया आप लोगों ने, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि आपने थ्योरी में डाली, इसके लिए चेक कितने वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना, सरकार का एक अधिकारी कर्मचारी है, सभी शिकायतकर्ता ने बात करी, बार के प्रेसिडेंट ने कहा है, विधायक ने कहा, तो हमने इंक्वायरी एसडीएम के अध्यक्षता में एक इंक्वायरी होगी और जिसमें हमारे विधायक रणधीर सिंह और अशोक सैनी जिला प्रधान और 12 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और 4 की कमेटी बनाई है। यदि कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाएगा, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, तो अवश्य कार्रवाई होगी। सर, किसान आंदोलन पे 29 दिन से डल्लेवाल जी बैठे हैं और उनकी समस्या का समाधान के लिए भी क्या सरकार कर रही है, क्योंकि वो जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के नाम से पैसे दे रहे हैं और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फसलों को एमएसपी खरीदने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ जिन किसान भाइयों ने चुनाव से पहले जब 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, पूरे प्रदेश में किसी कारण से वो अपनी फसल नहीं बेच पाए, खाली रह गए, चाहे डूब के कारण, सूखे कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण से हरियाणा सरकार ने, नायब सैनिक सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 450 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया। इसके अलावा
नायब सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश का कोई किसान उसका ट्यूबवेल खेत का ट्यूबवेल बोर बैठ जाता है तो उसको शिफ्टिंग के लिए उसको पैसा चार्ज करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। खेत में किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता तो उसमें 20% कॉस्ट किसान देता था, अब नहीं देनी पड़ेगी। 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी जमा करा रखी, हम उनको कनेक्शन देने जा रहे हैं। 10 हाउस पावर तक हम देंगे सोलर से, 12.5 इससे ऊपर देंगे हम पावर से। इसके अलावा 133 करोड़ ट्यूबवेलों का सरचार्ज बकाया था, सारा वो माफ कर दिया। तो नायब सैनी सरकार इस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रही है। और बोलो साथी, प्रदेश में नए जिले बनाने की बात हो रही, तो उसमें किन चीजों को प्रेफरेंसेस में रखना है, क्योंकि अभी तो वो कार्रवाई चल रही है। इसके लिए पहले कंवरपाल एक्स मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता मुझे दी है। मेरे साथ 3 मंत्री सदस्य हैं। महिपाल नाडा जो पहले भी उसके सदस्य रहे हैं, विपुल गोयल जी मंत्री, और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, और हमारे FCR फाइनेंस अनुराग रस्तोगी जी। हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग भी जल्दी होने वाली है। उसमें जिन भी जनप्रतिनिधियों ने या DC की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई, 20 उसमें पॉइंट थे, हमने 20 के 20 पॉइंटों पर हमने चर्चा की है। इसमें सब डिवीजन बनाने की बात है, सब तहसील बनाने की बात है, तहसील बनाने की बात है, जिला बनाने की बात है। कई गांव एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, कई गांव एक जिला से दूसरे जिले में जाने की बात है। हमने 1 to 1 सभी पर चर्चा की है और जल्दी उसकी मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हिसार से हाँसी का भी नाम आ रहा है, और हाँसी जो था वो बीजेपी के जो विधायक है वहाँ से उनके उसमें भी था कि मैं इसको जिला बनाने के लिए, उनकी रिकमेंडेशन भी है हाँसी जिला बनाने की। तो कहते रिजल्ट आउट तो करना नहीं चाहिए था, गोपनीय बातें थी, आपने कह दिया तो जिले का भी नाम हाँसी में। बरवाड़ा और उकलाना वाले विरोध भी कर रहे हैं कि हम उसमें शामिल वो सारी चीज रिकॉर्ड पे है, कौन चाहते हैं कौन विरोध करते हैं, सारा डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास है। कब तक हो जाएगा? ये तो कमेटी का फैसला है, जिस कमेटी में डिवीजन बना, इसके लिए हमने सभी प्रतिनिधियों को हमने कहा है कि जो भी को देना चाहे तो हमारी कमेटी को दे सकते हैं। फिर ये रेलवे लाइन की एक प्रॉब्लम थी, महम और ये रोहतक से हिसार जोड़ा जा रहा था, तो थोड़ी बीच के अंदर रुकी हुई है वो काम। अब इसमें जो मेन वैसे है तो ये अशोक कुमार हमारे रेल मंत्री हैं, लेकिन मैं भी राज्यसभा 2 साल रह गया हूँ, तो डी साहब कोई डिओ लेटर बना कर दे देगा, सोनी कुमार रेल मंत्री को मैं दे दूंगा। ये देखना डिओ लेटर भेज देना मंत्रालय को। ठीक है जी, धन्यवाद। वैसे भी आप हर महीने आ ही रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या हमारे साथ में कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है हमारी, वहाँ पे बात वहीं करा ले करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में बराबर में हो थोड़ा आराम से ठीक है जी। जैसा उचित आप समझेंगे मैं तो वहाँ भी आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।